स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस आर एस आई टी के एग्जाम मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। बीबीए सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी यूनिट थर्ड से टॉपिक आज का है हमारा लॉन्ग टर्म जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। क्लियर। आज हम बात कर रहे हैं कि वो क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी जो इंडियन प्लानिंग है। ठीक, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के अंदर इंक्रीज करना, उसमें बढ़ोतरी करना, ये है एक हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। आय में असमानता, इसको दूर करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहा है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इट मीन्स कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज, कि क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उसको दूर करना। क्षेत्रीय असमानताएं मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सपोज कि हमारे देश के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं। अब सभी राज्य जो हैं वो इक्वली डेवलप नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो सभी में समान नहीं है। जैसे कि बिहार की बात करें तो वो एक पिछड़ा हुआ राज्य है। वहीं बात करें गुजरात की, दिल्ली की, वो उनसे काफ़ी आगे हैं। क्लियर। उड़ीसा की बात करें वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। वहीं पे फिर महाराष्ट्र की बात करें तो वो ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, डेवलप्ड है। क्लियर। डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज़, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट आपका प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्यों में उतार चढ़ाव को कम करना, उनमें स्थिरता लेकर आना, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट मीन्स कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, और एक ऐसा देश जिसकी आबादी तकरीबन करीब 130 करोड़ की हो, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे रोजगार में बढ़ोतरी करना उस कंट्री के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए उस कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट योजनाएं बनानी पड़ती हैं, 5 ईयर प्लान बनाने पड़ते हैं। अभी हमारे देश में नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में दोनों में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से नीतियाँ आज की डेट में बना रहा है। ठीक है। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा से हमारा रहा है। नेक्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका सही तरीके से और फुल यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आत्मनिर्भरता, हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करनी है, एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना है। सेल्फ सफिशिएंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आ पाएगी। जिन चीज़ों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं उस पर हमें कमी लानी होगी। यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू उन चीज़ों को यहाँ पर हमें अपने देश के अंदर बनाना होगा। ये सेल्फ सफिशिएंसी के अंतर्गत आएगा। आत्मनिर्भरता हमारे एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शंस में क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी युद्ध के कारण या नेचुरल कैलमिटीज़ के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण डिस्ट्रॉय हो गई या डिस्टर्ब हो गई, तो उसको दोबारा से खड़ा करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर। दोबारा से उसका निर्माण करना है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, जो हमारे समाज में गरीब लोग, दबे कुचले लोग, जिन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, सोशल इनसिक्योर्ड है, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल सिक्योरिटी, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, पूंजी का निर्माण कैसे होगा? ये दो तरीके से होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग।
अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आता कैसे है कि भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होगा तो उसी से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा उस देश के अंदर। तो इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, उसके डेवलप होने पर ही इकोनॉमी वहाँ पे डेवलप होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, रोडवेज, ऑयल एक्सप्लोरेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, पावर जनरेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, रोड, रेलवेज वगैरह, रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स। कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा उनका मॉडर्नाइजेशन होगा उस देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है। क्लियर। तो हमारे ये कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग के, इंडियन प्लानिंग के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।